मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते इत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव की आत्मा से निकली हुई आत्मा की बात और आचार्य अमृत चंद्र जी के द्वारा बोला हुआ अमृत, इन सबका रसास्वादन हम कर रहे हैं इसके निर्जरा अधिकार के माध्यम से। तो देखिए इसमें क्या है। निर्जरा अधिकार में हमने एक डायमेंशन शुरू किया था जिसमें एक सेकंड। कल हमने परिग्रह के बारे में विशेष रूप से एक बात पढ़ी थी कि पर का ग्रहण और ग्रहण का अर्थ क्या है, ग्रहण कैसे होता है। इंद्रियों के बारे में तो अपन जानते हैं कि इंद्रियों से जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करने में सक्षम होती है उसके द्वारा उस पर्टिकुलर दशा का वेदन करना, उसको अपन ग्रहण करना कहते हैं। जैसे सुगंध के लिए नाक है तो नाक से अगर फूल सूंघा तो अपन बोलते हैं कि उन्होंने सुगंध ग्रहण की। या जो रसना इंद्री से कुछ भोजन आदि उसके ऊपर रखा गया तो उसे बोलते हैं भोजन ग्रहण किया। या हाथों में कोई चीज देते हैं तो उसको भी अपन ग्रहण करना दे कह देते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ग्रहण का जो अर्थ है आ, वो उस अपेक्षा से ही रहता है। बाकी तो कोई भी द्रव्य दूसरे परद्रव्य को ग्रहण कर नहीं सकता। उपचार से भले ही अपन ये कहते हैं लेकिन वो ग्रहण करता ही नहीं। तो अगर हम इस बात में पारंगत हो गए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता तो ग्रहण भी नहीं कर सकता, परित्याग भी नहीं कर सकता। खाली ये हमारे भावों में है कि मैंने सब अपने जो 5 मकान थे उनमें से 3 मकान जो है छोड़ दिए, त्याग कर दिया। त्याग क्या करोगे, वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं ना, खाली हमारी मान्यता में बस रहा था। बाकी तो पर पदार्थों का कोई ग्रहण करता नहीं। तो ग्रहण किसका करता है, पदार्थ अपने ही भावों को ग्रहण कर सकता है, अपने ही स्व को ग्रहण कर सकता है, पर को कर नहीं सकता। ये बेसिक सिद्धांत। तो उसी बात को उन्होंने लेकर के यहाँ विशेष रूप से बताया। और उसमें अब वो जो परिग्रह है या ग्रहण करने का है उसका और विस्तार से और विशेष रूप से बताया, जिससे हमें वास्तव में इस बात का पक्का विश्वास हो जाए कि न केवल आत्मा बल्कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य पर द्रव्य को वैसा ग्रहण नहीं कर सकता जैस जो उसका ही अंग हो। जैसे स्वर्ण में कितनी ही चीजें मिला दें, भले ही उसको मिला के मिश्रण बना दिया आपने, चांदी भी डाली उसमें, तांबा भी डाला, कुछ भी कर दिया, लेकिन वो कभी भी सोना नहीं बन सकता, वो उससे अलग ही रहेगा। तो उसी प्रकार से स्व का भाव ही स्व ग्रहण कर सकता है, पर भाव को ग्रहण नहीं कर सकता। ये मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जोर दे करके बताया जिससे कि हम जो बार बार जो ग्रहण करने की अभिलाषाएं करते हैं, परद्रव्य को ग्रहण करने की अभिलाषा करते हैं, समस्त परद्रव्यों से होने वाला रागादि भाव विराम को प्राप्त होता है। तो देखिए अपन बात करते हैं। ये देखिए इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। यदि अजीव परद्रव्य रूप परिग्रह को मैं अपना मानूं तो वह अवश्य ही मेरा स्व होगा और मैं उसका स्वामी हो जाऊंगा। तथा जो अजीव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा, है ना।
जैसे घड़ा कहे कि मैं मिट्टी का स्वामी हूँ, तो मिट्टी ही उसका स्वरूप हो जाएगी। या मिट्टी कहेगी कि मैं घड़ा का स्वामी हूँ, तो घड़ा उसका स्वरूप हो जाएगा। उस वहां तक तो ठीक है, पुद्गल तो पुद्गल का स्वामी हो सकता है। लेकिन कुम्हार कहे कि मैंने मैंने ही घड़ा बनाया है, तो वो उसमें व्याप्त हुआ नहीं है। इसलिए अगर वो वैसा कहता है तो फिर चैतन्य द्रव्य अचेतन बन जाएगा। इसलिए इस प्रकार लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़ेगा। मेरा स्वा तो एक ज्ञायक भाव ही है, और मैं उसी का स्वामी हूँ। इसलिए मुझको अजीवत्व ना हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा और परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूं। मेरा यह निश्चय है कि परद्रव्य छिदे अथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाए, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, अथवा चाहे जहां जाए, जो भी हो, मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है और मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्व है, और परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है, तथा मैं ही मेरा स्व हूँ और मैं ही मेरा स्वामी हूँ, ऐसा मैं जानता। आपने रेलवे से टिकट बुक करवाई, एक सीट बुक कराई आपने, तो साहब जो है वो 7 नंबर की सीट जो है आपकी, आपको अलॉट हुई। तो अपन जो रास्ते भर इस क्लेम के साथ बैठे रहते हैं कि 7 नंबर की सीट मेरी। कोई पूछने आया कि साहब वो आप उठिए, अरे कैसे उठिए, कि 7 नंबर की सीट मेरी। तो आपकी है तो फिर साथ क्यों नहीं ले जा रहे, सवेरे उठ के आप चलते बने और वो सीट वहीं रह गई। हाँ? साथ ले जाओ भैया, आपकी है तो। और नहीं साहब वो वैसी वैसी नहीं, अपनी नहीं है वो, ऐसी अपनी है। अरे ऐसी वैसी क्या है, जो आपकी है उसे लेके जाओ। और नहीं नहीं साहब वो मेरी नहीं है, वो तो रात भर के लिए जो है मुझे दी गई थी। तो तब भी व्यवहार से आप कहते हो कि मेरी है, किसी अपेक्षा से कह देते हैं। लेकिन आप देखेंगे, आप जानते हैं कि वो सीट किसकी है, बोले वो तो ट्रेन की बोगी की सीट है, मेरी क्या है। ये भाव सब जगह लगाना। संसार में कोई भी वस्तु हम उसे भोग रहे हो, ये बात अलग है। ये मकान मेरा है, तो कब तक रहेगा मकान मेरा, जब तक मैं हूँ। ज्यादा से ज्यादा कब तक रहेगा, मेरी आयु है, जब तक मैं उसमें रह रहा हूँ तब तक मकान मेरा। मेरी आंख बंद होते ही मकान तो वहीं रहेगा, लेकिन मेरा तेरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये पर वस्तुओं में अब ये समय आ गया है जब हम निश्चित रूप से ये निश्चय करेंगे कि वास्तव में मेरा संसार में क्या है। हम्म? उक्त गाथाओं में 24 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ने की बात सामान्यता कही गई है, और अब बीच आगामी का गाथाओं में उन्हीं परिग्रहों को छोड़ने की बात विशेष रूप से कहेंगे। 24 बीच का प्रकार का पैराग्राफ परिग्रह रह गया सर। का हो गया ना। कौन सा, ये मेरा यह निश्चय है, हाँ, ये अच्छा कहाँ ये हुआ? ओके। मेरा यह निश्चय है कि परद्रव्य छिदे अथवा विदे, ये बोल तो दिया, अथवा कोई अच्छा उसे अच्छा अच्छा ले जाए। अच्छा, हाँ, हो गया हो गया हो गया। पूरा हो गया। उक्त गाथाओं में 24 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ने की बात सामान्यतः कही गई है। 24 प्रकार का परिग्रह कौन सा होता है, बताओ भाई, किसी को याद हो तो। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे बारह मुनिराज। बारह हाँ, अंतरंग, बारह बाहर के परिग्रह होते हैं ना सब। हाँ, हाँ। इतना सही सही इतना बोल तो रहे मेरे हैं। को याद है। सही है, हाँ सही, हाँ, बाहर अंतरंग के, बाहर 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 की। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, हाँ तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाई। है ना। तो अंतरंग बहिरंग आपने पढ़े हैं वो सब। तो हम्म, आगामी गाथाओं में उन्हीं परिग्रहों को छोड़ने की बात विशेष रूप से कहेंगे। इस बात का संकेत इन गाथाओं के बाद आने वाले कलश में किया गया है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। सभी परिग्रह त्याग, इस प्रकार सामान्य से, विविध वस्तु परित्याग, अब आगे विस्तार से। इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर, अब स्वापर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने के मन वाला ज्ञानी जीव उन्हें उसी परिग्रह को विशेष रूप से छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है ना।
देखो क्या बोल रहे हैं कि पहले जो जिसको मैंने ऊपर ऊपर से छोड़ा था, ये मकान मेरा नहीं है, जायदाद मेरी नहीं साहब, ये बाल बच्चे मेरे नहीं है, धन आदि मेरा नहीं है, वो तो क्यों छोड़ दिया? बोले साहब महाराज ने कहा था, महाराज ने ये भी कहा था आज कुछ नियम लो, आज कुछ छोड़ना है, तो मैंने उनको आहार देने के लिए छोड़ दिया साहब, आज मैं जो है लौकी नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो बोल रहे हैं कि वो जो कुछ छोड़ना था वो तो ऊपर ऊपर से छोड़ा, उसमें जो मेरा ममत्व बसा हुआ था वो थोड़ी छूटा। ये मैंने उपचार से छोड़ दिया कि आज नहीं खाऊंगा और तो क्या होगा। ऐसे हम बहुत सारे नियम लेते हैं जिनमें हम मन से नहीं जुड़े होते, क्योंकि वो इस भाव से थोड़ी छोटा है, छोड़ा है कि परद्रव्य का ग्रहण मैं क्या करूंगा, परद्रव्य में को मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता। और उसमें करना ही पाप है, ऐसा भाव ही करना कि मैं परद्रव्य का ग्रहण करता हूँ, उसमें आसक्ति आदि है, वो पाप ही है। ऐसे भाव से तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। फिर साहब मैंने 4 दिन के लिए शक्कर छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? फिर डॉक्टर ने बोला था साहब कि आपकी डायबिटीज सीवियर है, प्लीज छोड़ दी। तो वो छोड़ना, वो त्याग करना, वो किस किस अपेक्षा से? वो उपचार से है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर अब स्वपर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने के मन वाला ज्ञानी। अब मुझे क्या मन बना दिया कि जिस अज्ञान के कारण उन वस्तुओं को ग्रहण और परित्याग करने का ऊपर ऊपर से भाव आता था, अब ज्ञानी बन करके अपने अज्ञान को छोड़कर पर द्रव्य ग्रहण करने योग्य है या नहीं, ग्रहण किए जा सकते हैं या नहीं, इस सम्यक विचार के माध्यम से अब मैं त्याग करूंगा, है ना, गहराई से त्याग करूंगा। उसी परिग्रह को विशेष रूप से छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो कैसा प्रवृत्त हुआ है? पहले ये छंद पढ़ेंगे फिर गाता है। इस छंद का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है, इस प्रकार स्व पर के अविवेक के कारण रूप समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर अब अज्ञान को छोड़ने का मन वाला जीव उन्हें उस परिग्रह को ही विशेष रूप से छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था उपचार से, उसने कहा इसलिए छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा इसलिए छोड़ दिया, फलाने। अब गहराई से इस बात को समझ करके कि परद्रव्य का ग्रहण तो हो ही नहीं सकता, खाली उसमें राग हो सकता है, और उसमें अज्ञान के कारण मैंने छोड़ा ऐसा भाव हो सकता है। लेकिन वो जो परद्रव्य के ग्रहण परित्याग का जो भाव है, वो ज्ञान पूर्वक तब होगा जब मैं मानूंगा कि मैं तो ऊपर ऊपर से कर रहा था, वास्तव में ही कोई भी वस्तु ग्रहण करने की सामर्थ्य किसी भी द्रव्य में, किसी परद्रव्य को ग्रहण करने की सामर्थ्य है ही नहीं, तो क्या छोड़े, है ना। तो इस कलश में मात्र यही कहा है कि अब तक सभी परिग्रह के त्याग की चर्चा बिना किसी परिग्रह के नामोल्लेख किए सामान्य रूप से की गई। अभी पर परिग्रह कहते हैं, 24 प्रकार का परिग्रह बता दिया, उसमें नाम भी नहीं बताया उसने। नाम तो उन वस्तुओं के बता दिए, लेकिन मैं किन वस्तुओं को छोड़ रहा हूं उनमें से, उन वस्तुओं का नाम भी नहीं बताया। 24 प्रकार का परिग्रह होता है। और अब इसी बात को दृढ़ करने के लिए विशेष नामोल्लेख पूर्वक विस्तार से कहते हैं, जिससे परिग्रह त्याग की भावना बलवती हो। है ना? आपके सामने ढेर लगा दिया, आपको बोले भाई साहब आप इसमें से एक एक चीज उठाओ और बोलते जाओ कि ये मेरी नहीं है, मैंने इसका त्याग किया। दूसरी उठाओ फिर बोलो, बोले आप ये सब अलग अलग क्यों कहलवा रहे हो, एक साथ कह दिया मैंने कि ये जो ढेर है ये सब मैंने छोड़ा। बोले इसका एक विशेष पर्पज है। जब मैं बोलूंगा ये ढेर मेरा नहीं है, तो आपने उस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, आपने मुंह फेर लिया एक तरह से, क्या बस आप ले जाओ मेरा विषय। लेकिन जब मैं आपके सामने से एक एक चीज उठाऊंगा ना, तो उनमें हो सकता है किसी वस्तु विशेष के प्रति आपका विशेष आकर्षण हो। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अपना एक पुराने घर का सब सामान बेच दिया, लेकिन पुरानी एक टेबल थी वो नहीं बेची। तो पूछा उनसे कि ऐसा क्यों कर दिया आप? एक सेकंड। हेलो। हेलो। तो जब वो उस ढेर में से मैं एक एक चीज, हाँ मैं उनकी बात कर रहा था मित्र की,
तो उन्होंने एक टेबल नहीं बेची, बहुत पुरानी थी, जीर्ण शीर्ण थी। मैंने कहा भाई ये क्यों नहीं आपने बेची, अब इतना सब सब अच्छा अच्छा सामान भी निकाल दिया। बोले साहब इस टेबल के ऊपर बैठकर मेरा बेटा जो है पढ़ा करता था, तो इससे मेरी बहुत भावनाएं जुड़ी हुई, इसको तो मैं नहीं बेचूंगा, हटाऊंगा। तो इसलिए जब वो उस ढेर में से मैं एक एक चीज उठा गए, महाराज मुझसे पूछेंगे कि भैया ये जो इसमें हार है इसको हटा दें यहाँ से। हाँ हाँ हटा दीजिए। ऐसा करते करते हो सकता है उसमें से कोई पर्टिकुलर वस्तु हो, उससे मेरा विशेष राग हो। तो इसलिए मैं सभी को एक एक करके दिखाऊंगा और आपसे प्रतिज्ञा दिलवाऊंगा कि ये मेरी नहीं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। इसके करने से क्या होगा कि मैं सब उन वस्तुओं को जो मेरे सामने दिखाई जा रही हैं उनसे अपने आप को भली भांति परिचित करता हुआ, उनसे जुड़े हुए समस्त रागों से विराम लेते हुए, उसकी समस्त बैकग्राउंड से अपने आप को निष्प्रय करते हुए उनका परित्याग करूंगा। इसका ये इस बात का प्रमाण होगा कि किसी भी परिस्थिति में होने वाले उन वस्तुओं का राग है उसका मैंने पूर्ण परित्याग कर दिया, क्योंकि अब मैं ज्ञानी हो गया और मुझे मालूम है कि कोई भी वस्तु किसी भी रूप में क्यों ना हो, उससे होने वाला राग मेरी पूरी कल्पनाएं, मेरा पूरा अज्ञान ही था। वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने बोला अब तक सभी परिग्रह के त्याग की चर्चा बिना किसी परिग्रह के नामोल्लेख किए सामान्य रूप से की गई है, और अब इसी बात को दृढ़ करने के लिए विशेष नामोल्लेख पूर्वक विस्तार से कहते हैं, जिससे परित्याग परिग्रह त्याग की भावना बलवती हो। सामान्य त्याग की बात कहने के उपरांत अब इन गाथाओं में नामोल्लेख पूर्वक विशेष त्याग की बात कह रहे हैं। 210 नंबर की गाथा। अपरि परिगहो अनिच्छो भणिदोणानि याणोच्छदे धम्मम् अपरिगहो दूधम्मस् जानगो तेण सो होदि। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानि यानेच्छति अधम्मम् अपरिगहो अधम्मस् जानगो तेण सो होदि। अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नानि यानेच्छते असणम अपरिगहो दु असणस्य ज्ञानगो तेन सो होदि। अपरिगहो अनिच्छो भणिदोणानि यानेच्छदे पाणम अपरिगहो दु पाणस्य ज्ञानगो तेन सो होदि। एमादिये दु विविहे भक्षव्ये भावे यानेच्छदे नानि जानग भावो नियदो निरालंबो दु संवत्थ। हाँ? ये सीधा हिंदी में दिया, मैंने कहा संस्कृत की ऑर्डर बाद में होगी शायद। है अनुच्छक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह ना धर्म का वह धर्म का ज्ञायक रहे। है अनुच्छक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे अधर्म को, पहले धर्म की बात की अब अधर्म की बात की। है परिग्रह ना अधर्म का वह अधर्म का ज्ञायक रहे। पहले धर्म की बात करी कि जो ज्ञानी है वो धर्म का भी परिग्रह नहीं ग्रहण करता। धर्म तो क्या है, परिग्रह है क्या? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, उसको क्या ग्रहण करोगे? तो वो परिग्रह भी मेरे पास नहीं है कि मुझे आप धर्मी कहो या अधर्मी कहो, ये दोनों ही मेरे कोई आभूषण नहीं, इनका कोई परिग्रह मेरा नहीं। हाँ मैं उनको जानता अवश्य हूँ, तो मैं ज्ञानी हूँ। है अनुच्छक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह ना धर्म का वह धर्म का ज्ञायक रहे। है अनुच्छक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे अधर्म को, है परिग्रह ना धर्म का वह अधर्म का ज्ञायक रहे। है अनुक्षक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन का वह असन का ज्ञायक रहे। है अनिच्छक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे पेय को, यानी असन माने खाना पीना दोनों हो गए। है परिग्रह ना पेय का वह पेय का ज्ञायक रहे। इत्यादि विध विध भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को,
सर्वत्र ही वह निरालंबी नियत ज्ञायक भाव है। पंचेंद्रिय के जितने विषय हैं या मन के जो विकार हैं, उन सब में होने वाली समस्त मान्यताओं में जहां जहां जिसको वो अपना मान रहा था, वो अब ज्ञानी होने के बाद समझने लगा कि ये कोई भी वस्तुएं, कोई भी भाव, पर भाव मेरे नहीं है। मैं इनको जानता अवश्य हूँ क्योंकि मैं ज्ञान हूँ। कोई भी वस्तुएं हैं ज्ञान से बाहर थोड़ी जा सकती हैं, और मैं ज्ञानी हूँ इसलिए उन सबको जानता हूँ, लेकिन जानना ग्रहण करना नहीं है। केवल ज्ञानी सबको जानता तो ग्रहण करता है क्या? संसार की समस्त वस्तुएं, अपन क्या बोलते हैं केवल ज्ञान की परिभाषा? सपर प्रकाशक है साहब, संसार का समस्त चर अचर, समस्त पर्याय जिसके साथ एक साथ जो है प्रकट होती हैं, उसमें परिलक्षित होती हैं, वो केवल ज्ञान। कभी अपन ने ये कहा कि जिस ज्ञान के द्वारा संसार के तीन लोक के सब पदार्थ अपने हो जाते हैं, उन सब का ग्रहण हो जाता है, ऐसा तो कभी नहीं कहा। तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि ग्रहण तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, आप जान सकते हो। तो मैं भी तो उसी, भले ही केवल ज्ञान नहीं हुआ तो क्या, ज्ञानी तो हूं ना, वर्तमान में भी हूँ। ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान से बाहर कोई चीज होती नहीं। और ज्ञानी हो गया तो मैं, मुझे ये बात समझ में भी आने लगी, ज्ञान तो जरूर हूं मैं, लेकिन वस्तु कोई भी मेरी नहीं है। अब ये बात भी जान गया हूँ कि वस्तु मेरी नहीं है। पहले बिना जाने ही कहता था ये छोड़ा, वो पकड़ा, इसको त्याग कर दिया, उसको ले लिया। लेकिन अब उसका वास्तविक स्वरूप समझने लगा कि ग्रहण और त्याग मैं कर ही नहीं सकता। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो ज्ञानी न नेच्छति धर्म धर्मम। अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायक, जो संस्कृत में दिया है, परिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन सा भवति। अपरिग्रहो अनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्य धर्मम। अपरिग्रहो धर्मस्य ज्ञायकस्तेन सा भवति। अपरिग्रहो अनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यशनम्। अपरिग्रहस्तु गृहस्थदर्शनस्य ज्ञायकस्तेन सा भवति। अपरिग्रहो अनिच्छो भणितो ज्ञानी न नेच्छति पानम्। अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन सा भवति। एवमादि कांस्तु विविधान सर्वान्, ये 214, सर्वान् भावांश नेच्छत ज्ञानी ज्ञायक भावो नियतो निरालम वस्तु सर्वत्र। इसका अर्थ दिया, अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है और ज्ञानी पुण्य रूप धर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह पुण्य रूप धर्म का परिग्रही नहीं है किंतु उसका ज्ञायक ही है। देखो उन्होंने बहुत क्लियर कर दी बात कि लोग वो ये अपरिग्रही तो वह है ही, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है इसलिए मैं अपरिग्रही हूं। पहली बात, क्योंकि इच्छा ही परिग्रह है, और इच्छा होती है मिथ्यात्व के कारण, जिसको सबसे बड़ा परिग्रह वैसे भी माना गया। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि जो पुण्य है, जो धर्म है, धर्म का स्वरूप बोलते हैं, मैं धर्म विधि धर्म का भी ग्रहण नहीं करता। उनको ताज्जुब होगा कि धर्म का ग्रहण कैसे नहीं करता, मैं धर्म को नहीं चाहता, क्या बात कर रहे, तो अधर्मी रहना चाहते होगा? नहीं, वो कह रहे हैं जिस धर्म को लोग पुण्य के रूप में जिसको धर्म मानते हैं, उस पुण्य को भी मैं नहीं चाहता, नहीं ग्रहण करता, कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो पर वस्तु है, आश्रवादी है। ज्ञानी पुण्य रूप धर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह पुण्य रूप धर्म का परिग्रही नहीं है। जो वस्तु का स्वरूप रूपी जो धर्म है, वो तो मैं उसको तो ग्रहण और त्याग का कोई सवाल ही नहीं। प्रत्येक वस्तु का जो उसके अंदर में उसका धर्म है, उसका जो स्वरूप है, वो तो उसका ग्रहण और त्याग होता ही नहीं, वो तो उसमें बना ही रहता। तो यहाँ धर्म का जो स्वरूप लोगों ने मान रखा है, उनने कोई कहते हैं भैया थोड़ा धर्म करो, 4 पैसे डालो इसमें गुल्लक में, थोड़ा धर्म किया करो भाई, है? या कोई और दूसरी प्रकार की, थोड़ा धर्म करो, 4-5 पूजा पढ़ो भाई। तो वो उस रूप में आने वाला जो धर्म है, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि उसका ग्रहण त्याग नहीं हो सकता। उस रूप में धर्मी में अपने आप को मत मानो। अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी पाप रूप अधर्म को नहीं चाहता, पहले पुण्य रूप को नहीं चाहता, फिर पाप रूप को नहीं चाहता, इसलिए वह पाप रूप अधर्म का परिग्रही नहीं है किंतु उसका मात्र ज्ञायक ही है। फिर अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता है, असन वगन है भोजन,
इसलिए वह भोजन का परिग्रही नहीं है किंतु उसका ज्ञायक ही है। आप बोलोगे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, काय का ज्ञायक, सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ तो न केवल इच्छा होती है कि दबा के खाना है, बल्कि खाता भी हूँ। आप क्या बात करते हो कि मैं परिग्रही नहीं हूँ, और ये तो भोजन तो मैं रोज ही करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ। अगर मैं अपरिग्रही होता तो भोजन कैसे अंदर जाता। तो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है। तुम कौन हो, तुम तो शरीर भी नहीं हो। शरीर का भी संपूर्ण भाग में से होकर भोजन प्रवाहित नहीं होता, उतने पोर्शन में से होकर के अपने जो अ, ग्रहण करने की क्या बोलते हैं, वैक्यूम वगैरह जो बनता है, सटकने की जो शक्ति आती है, उसके कारण से वो किंचित एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक स्थानांतरित होते हैं। उसमें आत्मा के अंदर तो कभी कोई प्रविष्ट हुआ ही नहीं। तो भले ही खुश हो लोग, मैंने आज भरपूर भोजन किया, परसों वहां किया था, डिमका किया था, ये सब क्या है, स्थान से स्थानांतरित होने वाले वो पुद्गल परमाणु ही हैं। मैंने ना कभी उनको ग्रहण किया, ना कभी उनको छोड़ा। मैंने अर्थात आत्मा। हमेशा ध्यान रखो, हमारी अब मैं की परिभाषा बदल गई। मैं का अर्थ कोई नामधारी नहीं, मैं का अर्थ मैं आत्मद्रव्य। तो अनिच्छक को अपरिग्रही कहा, और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता है, इसलिए वह भोजन का परिग्रही नहीं है किंतु उसका ज्ञायक ही है। अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी पेय को नहीं चाहता, इसलिए वह पेय का परिग्रही नहीं है किंतु उसका ज्ञायक ही है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, क्योंकि वह तो सभी भावों से निरालंब एवं निश्चित ज्ञायक भाव ही है। मेरा अपना भाव जो है, मैं बस उसी का ग्रहण करता हूँ, वही मेरे पास रहता है, उसके अतिरिक्त मैं किसी और का ग्रहण कर नहीं सकता। ये सभी गाथाएं लगभग एक सी ही हैं। 210 से 213 तक की गाथाओं में मात्र इतना ही अंतर है कि 210वीं गाथा की पहली पंक्ति में समागत धम्मम पद के स्थान 211वीं गाथा में अधम्मम, 212वीं गाथा में असणम और 213वीं गाथा में पाणम हो गया है। असण माने भोजन और पाणम माने पेय। इसी प्रकार 210वीं गाथा की दूसरी पंक्ति में समागत धम्मस पद के स्थान पर 211वीं गाथा में अधम्मस्य, 212वीं गाथा में असणस्य और 213वीं गाथा में पाणस्य हो गया है। इन गाथाओं के बाद समागत 214वीं गाथा में कहा गया है कि जिस प्रकार ज्ञानी आत्मा पुण्य पाप और खान पान की वांछा नहीं रखने से इनका परिग्रही नहीं ज्ञायक ही है, उसी प्रकार अन्य सभी प्रकार के भावों का भी इच्छुक नहीं होने से परिग्रही नहीं ज्ञायक ही है। किसके लिए कहा गया ये, हमारे लिए कहा गया कि ज्ञानी के लिए कहा गया है, बताओ शिवजन साहब। ज्ञानी के लिए कहा गया है तो। तो आप ज्ञानी मतलब वो परिग्रही नहीं, तो हम हैं क्या परिग्रही, है। ज्ञानी परिग्रही ज्ञानी नहीं है परिक्रिया तो, नहीं है ना, वो केवल हैं? ज्ञायक है। क्या है, गायक है। तो वो अपरिग्रही इसलिए नहीं है कि वो गायक है, या इसलिए भी है कि वो इच्छुक भी नहीं है। नहीं, वो इच्छुक भी नहीं है। परिक्रिया हाँ, अपरिक्रिया इसलिए है। वो इच्छुक ही नहीं है लेकिन गायक है। और मैं केवल गायक है। केवल गायक, और मैं क्या हूं, मैं इच्छुक हूँ। गायक सही बात का गायक मैं नहीं हूँ। वैसे तो गायक ज्ञान की नहीं है। अपेक्षा से तो गायक हूँ, लेकिन सही बात ना होने के कारण मैं उस जाति का गायक भी नहीं हूँ, है ना। इसलिए मैं तो परिग्रही हूँ। और ज्ञानी को तो आप कहते नहीं हो संसारी करके, हमको आप कहते रहते हो संसारी कहीं का, परिग्रही कहीं का। तो क्यों कहते हो, वो ज्ञानी भी बगल में बैठा है और मैं भी बैठा हूँ, मैं भी भोजन को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, वो भी नहीं लगा रहा। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हो, उसको बोल रहे हैं तो अपरिग्रही है साहब, मैं भी तो नहीं भोजन कर रहा हूँ, उपवास करके बैठा। क्योंकि मेरी इच्छाएं तो अभी बहुत बनी हुई हैं। मैं मात्र ज्ञाता नहीं हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने उपवास किया है, कल उपवास खत्म होते ही पारना होगा और मेरी मनपसंद सामग्री को मैं ग्रहण कर। ज्ञानी क्या सोचता है, उपवास हो या ना उपवास हो, पर वस्तु का ग्रहण हो ही नहीं सकता। पर वस्तु कहाँ से कहाँ जा रही है, ये ज्ञायक जरूर जानता है।
अपने ज्ञान में सब कुछ जानता है, लेकिन पर वस्तु का ग्रहण ज्ञानी हो या अज्ञानी हो कोई भी कर नहीं सकता। ज्ञानी उस बात को जानता भी है, मानता भी है, लेकिन अज्ञानी बिना जाने उस वस्तु का स्वामी बन जाता है या त्यागी बन जाता है। कि आज मैंने साहब 2 दिन का नियम दिया है कि ये नहीं खाऊंगा, हाँ, ये मेरी जानकारी में है, लेकिन 2 दिन के बाद खाऊंगा क्योंकि मैं ग्रहण कर सकता हूँ। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि ग्रहण हो ही नहीं सकता। और द्रव्य का क्या ग्रहण करो, है ना, जैसे मैंने आपको मकान का और रेलवे की सीट का ऐसा उदाहरण दिया ना, वो क्या ग्रहण करोगे? पुद्गल की वस्तु पुद्गल के खाते में चली गई, हाँ, पानी ग्रहण संस्कार हो गया। तो क्या हो गया पानी ग्रहण संस्कार में? बोले साहब वो कन्या से मेरा विवाह हो गया, है ना, हाथों को कहते हैं ना, तो उसमें दिखाते भी हैं शादी की वो फोटो बना के, तो हाथों को, 2 हाथों को दिखाते हैं कि 2 हाथों का मिलन हो गया, पानी ग्रहण हो गया। हो गया क्या ग्रहण? पर द्रव्यों का क्या ग्रहण करोगे? उद्गल के परमाणु भी एक विशेष प्रक्रिया द्वारा ही उस स्कंद में आते हैं। ऐसे हाथ में हाथ मिलाने से भी वो स्कंद ट्रांसफर नहीं होते। तो फिर तो ये आत्मा और अचेतन पदार्थों की बात है, वो कैसे ग्रहण करोगे? इसलिए बहुत कैटेगरिकली बताया है कि एक एक चीज बताई, ना खाना मेरा है, ना पीना मेरा है, ना किसी भी प्रकार से कोई वस्तुएं मेरी, पर भाव भी मेरे नहीं। इस प्रकार के हाँ, इन गाथाओं के बाद समागत 214वीं गाथा में कहा गया है कि जिस प्रकार ज्ञानी आत्मा पुण्य पाप और खान पान की वांछा नहीं रखने से इनका परिग्रह नहीं, ज्ञायक ही है, उसी प्रकार अन्य सभी प्रकार के भावों का भी इच्छुक नहीं होने से परिग्रही नहीं, ज्ञायक ही है। मुनिराज बैठे हुए हैं, वो एक चोर आया और उसने उनके पीछे एक हार डाल के चला गया। ये क्या पुलिस आएगी उनकी तो जो पकड़े जाएंगे, तो महाराज पकड़े जाएंगे, मेरा क्या? बोलते हूँ जिसके पास पड़ा है वही तो है उसका स्वामी। पुलिस वाले मुझे छोड़ देंगे, महाराज को पकड़ ले जाएंगे। पुलिस वालों को मालूम है आए कि जो ध्यानस्थ जो बैठे हुए मुनिराज, उनकी मुद्रा देख के ही पता लगता है कि उनके आसपास क्या पड़ा हुआ है, सब कचरे जैसा ही है। और वो जो पास में बैठा हुआ चोर है, वो भले ही उससे दूर बैठा है उस हार से, लेकिन पुलिस वाला समझ जाएगा ये हो ना हो इसी का ही है। बोले कैसे पता लगा आपको? ये पास में तो इनके पड़ा था। बोले पास में पड़े रहने से ये कोई वस्तु अपनी नहीं हो जाती, क्योंकि वहां भी वो निष्प्रह रहते हैं, और हमेशा अपने पर भावों में भी निष्प्रहता रहती है। रागादि के भाव भी अगर छोड़ना है तो उन्हीं बन करके उनका परित्याग परिपूर्ण रूप से किया जाता, संपूर्ण रूप से किया जाता। इसलिए जो ज्ञानी है वो जानते सब है, ये भी जानते हैं कि मैं अपरिग्रही हो गया हूँ। देखो हम भी अपनी अज्ञानी दशा में ऊपर ऊपर से तो जानते हैं कि मैंने त्याग किया, 2 दिन के लिए भोजन छोड़ा, लेकिन ये भी जानता हूँ कि 2 दिन के बाद में तो दबा करके खाना ही है। ये 2 दिन का भले ही मैंने त्याग कर दिया है, ये भी मैं जानता हूँ। मैं अपने असंयमी वृत्ति को भी जानता हूँ, अगर ईमानदारी से चिंतन करूं तो। जिस प्रकार की एक रूपता उक्त गाथाओं में पाई जाती है, उसी प्रकार की एक रूपता आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति और आचार्य जयसेन कृत तात्पर्यवर्ती में भी पाई जाती है ना। दोनों गाथाओं में की जो टीका है वो भी एक जैसी ही है, मतलब किंचित भी फर्क नहीं है। यही कारण है कि हम यहाँ आत्मख्याति का अर्थ करते समय चारों गाथाओं का अर्थ पुनरुक्ति से बचते हुए कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। क्या दिया उन्होंने देखो, इसका क्या मतलब, ऐसा पुनरुक्ति से बचते हुए? मतलब दोबारा उसको रिपीट करने से बचता है, रिपीट अच्छा। करने से। हाँ। इच्छा परिग्रह है, वो बोल रहे हैं दोनों गाथाओं में जो बात लिखी कॉमन रूप से लिखी हुई है, तो इसलिए मैं उनको अलग से रिपीट नहीं कर रहे हैं कि तात्पर्य वृत्ति में ऐसा लिखा है और आत्मख्याति में ऐसा लिखा है, क्योंकि दोनों में एक जैसा लिखा है। इसलिए अलग अलग कहने की बजाय दोनों में क्या कहा गया है ये बता। ओके। इच्छा परिग्रह है, जिसको इच्छा नहीं है उसको परिग्रह भी नहीं है। इच्छा तो
अज्ञानमय भाव है। देखो, अब परिग्रह की परिभाषा नहीं समझना। अगर आपको इच्छा नहीं है तो संसार के समस्त पदार्थ परिग्रह में नहीं गिने जाएंगे। इसकी सीधी उदाहरण है ना आपके भरत चक्रवर्ती, सही छियानवे है। हजार रानियों के बीच बैठे हुए, राज करते हुए दिखाई देते हुए, लोगों का न्याय करते हुए दिखाई देते हुए भी राजा नहीं है, साधु ही है, सन्यासी ही है। जिन्होंने जाना वो तो जान गए, जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो क्या था, उनकी कोई इच्छा नहीं, राज भोगने की इच्छा नहीं, रिद्धियों सिद्धियों को और भोगों को भोगने की इच्छा नहीं। इच्छा के अभाव में होने वाला व्यक्ति समस्त परिग्रहों से घिरा होने के बाद भी अपरिग्रही है। इच्छा परिग्रह है, जिसको इच्छा नहीं उसको परिग्रह भी नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के होता नहीं, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होता है। अतः ज्ञानी के अज्ञानमय भाव रूप इच्छा का अभाव होने से ज्ञानी पुण्य को नहीं चाहता। अज्ञान भस से तो मैं उसको धर्मात्मा कह देता हूँ। भाई साहब, ये सेठ जी आ रहे हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा है। वो कैसे था, इन्होंने बहुत तत्वों का ज्ञान किया, कि बोले नहीं तत्वात्मा नहीं साहब, अभी 1 लाख रुपए वहां दे के आए। अच्छा, बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? देखो इनके कितनी कोठियां मोठियां बनी हुई हैं साहब, बहुत पुण्यात्मा जीव है, ये हैं सबसे बड़े धर्म। तो क्या बोल रहे हैं, ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है। अतः ज्ञानी के अज्ञानमय भाव रूप इच्छा का अभाव होने से ज्ञानी पुण्य को भी नहीं चाहता, पाप को भी नहीं चाहता, भोजन को नहीं चाहता, पेय पदार्थ को नहीं चाहता, तथा अनेक प्रकार के अन्य सभी भावों को भी नहीं चाहता। इस कारण ज्ञानी के पुण्य पाप और खान पान तथा अन्य सभी भावों का परिग्रह नहीं है। भावों का परिग्रह नहीं, वस्तुओं का परिग्रह कैसे होता है? भावों से ही तो होता है ना। ये वस्तु मेरी है, ये मैं इसे खाऊंगा, ये इसे पहनूंगा। तो वास्तव में परिग्रह क्या है? उन वस्तुओं में और आपके अंदर बीच में जोड़ने का कॉमन चीज क्या है, जिससे वस्तु आपसे जुड़ी हुई है, जिनसे आप उनका परिग्रह करना चाहते हो, वो है आपके उन वस्तु संबंधी भाव। भाव नहीं तो कितनी चीजें पड़ी रहती, तो कोई क्या, जरा देखना साहब, ये आपके लिए आया है, ये सूट आपके लिए लेके आया, ये हार आपके लिए आया, मेरे लिए क्या है? क्यों? मैं कौन हूँ? ये किस लिए? मुझे कोई ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी है ही नहीं। तो मेरी इच्छा के जो तार हैं उनसे वो जुड़ करके परिग्रह बन जाती हैं। अलग से देखो तो कोई वस्तु किसी से जुड़ी नहीं है, उनके बीच में एक सूक्ष्म संधि है, उसका नाम है इच्छा, वो भाव जिससे मैं उसे अपना मानता हूं। इस कारण ज्ञानी तो ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण पुण्य पाप खान पान और अन्य सभी भावों का मात्र ज्ञायक ही है। गाथा में समागत धर्म अधर्म असन और पान पदों के स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना और स्पर्शन, ये 16 पद लगाकर 16 गाथाएं बनाकर उनका व्याख्यान करना चाहिए। मैं क्रोध नहीं हूँ, क्रोध मेरा नहीं, मैं क्रोधी हो भी नहीं सकता। क्यों अपन ऐसा माने कि मैं क्रोधी नहीं हो सकता, और खूब हाँ, गुस्से से लाल पीला हो रहा हूं, और मैं ये मानूं क्या कि मैं क्रोधी हो ही नहीं सकता है? इस सामने लोगों को धमका रहा हूं कि तुमने देखा नहीं मैं क्या कर दूंगा, और मैं लोगों से कहूं कि भाई साहब, मेरा क्रोध देख कर डरना मत, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं क्रोध कर ही नहीं सकता। ऐसा विरोधाभास हो सकता है क्या? इस ज्ञानी को, जिसको ये पक्का विश्वास है कि किसी भी प्रभाव से मैं ग्रस्त हो ही नहीं सकता, किस रूप में? स्वभाव रूप। अगर वो क्रोध आ क्रोध रहा करेगा ही है, क्यों फिर? नहीं करेगा। क्रोध करेगा ही क्यों फिर वो? सुनिए सुनिए सुनिए, अभी जैसे चतुर्थ गुण स्थानधारी ज्ञानी है, वो ज्ञानी ये तो मानता है कि क्रोध आदि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा नहीं है, लेकिन युद्ध क्यों लड़ रहे थे भाई? रामचंद्र जी युद्ध लड़ के आए,
और बोले कि भाई साहब द्वेष भी मेरा स्वभाव नहीं है, तो क्यों रावण से लड़े? मान माया सब लोभ भी मेरा नहीं है, सीता जी के लिए क्यों दर दर भटके? ज्ञानी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान में उनकी मान्यता, जिसे मान्यता कहते हैं, जो अनंतानुबंधी वाला जो स्वभाव है, जिसमें पर वस्तु को अपना माना जाता है, ज्ञानी को वो वाली मान्यता नहीं होती। ऊपर ऊपर से वो भाव रहते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन अंदर से नहीं होते, इसलिए वो भी ये बात मानता है क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन उस क्षणिक पर्याय जन्य उस क्रोध को भी अपना स्वभाव ना मान करके खेद खिन्न ही होता है कि कैसे क्रोध आ गया, क्रोध क्यों आया, आना नहीं चाहिए। इन भावों के बने रहने के कारण ही वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि की भावना नियम संयम धारण करने के लिए निरंतर बनी रहती है। चारित्र धारण करने की भावना निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वो अंदर से जानता है ये मेरी कमजोरियों के कारण मुझे क्रोध आ गया, मैंने इस कमजोरी के कारण किसी को नीचा करने के लिए ये युद्ध आदि लड़े, ये वो भली भांति जानता। ऊपर की भूमिकाओं में तो फिर उस सबकी भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जहां तक ज्ञान का संबंध है, समस्त ज्ञानी चाहे वो प्रत्यक्ष में पर्याय जन्य कमियों के कारण, चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण क्रोधादि करते हुए क्यों ना पाए जाएं, परंतु अंदर से उनका अभिप्राय बिल्कुल सुधरा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने बोला इन गाथाओं में ये 16 चीज लगा देना कि राग मेरा परिग्रह नहीं, मैं राग का इच्छुक भी नहीं, द्वेष का भी नहीं, क्रोध का भी नहीं, ऐसे सबका लगाना। ये 16 पद लगाकर 16 गाथाएं बनाकर उनका व्याख्यान करना चाहिए। इस उपदेश से और दूसरे भी विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानी के अत्यंत निष्पर परिग्रहत्व सिद्ध हुआ है। 16 तरह से अगर अपन ये सोच लें, उसके बाद भी कुछ कसर रह गई के साथ में, अभी एक कुछ और रह गया, वो आपने कहा नहीं, इसलिए इसमें मैं इसको तो जोड़ ही सकता हूँ, सब कुछ इसमें आ गया। तो आगे, तो आगे। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, ऐसा ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंब होकर नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव कर। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ट्रेन सामने आ गई है और मेरे पास में इतने सूटकेस और इतने बैग रखे हुए हैं कि मैं बड़ा घबराया हुआ, यार समय समय से सारी चीजें उठानी है। वो लाल सूटकेस उठाया कि नहीं, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ अरे वो काला रह गया, और ये उठानी है, ट्रेन चलने वाली है, और सब चीजें मैं याद कर रहा हूँ। ठीक है, कितना मैं आकुल व्याकुल होऊंगा उस समय। इसका अर्थ क्या है? परिग्रह ही आकुलता का कारण है। और किसी ने कहा, बच्चे ने कहा पिताजी इनमें से कोई भी अपना सामान नहीं है, खाली एक बैग है जो आपके हाथ में है। अच्छा, तो ये सामान किसका है? वो तो पड़ोसी का है, आपका थोड़ी। तो मैं बहुत निराकुल हो गया, क्योंकि उनके वो उस परिग्रह को मैं जिसे अपना मान रहा था, ना मानने के कारण वो परिग्रह परिग्रह रह ही नहीं गया। तो इसलिए अब क्या करूंगा मैं? अब चैन से ट्रेन बोर्ड करूंगा, बहुत चैन से। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, जिसने समस्त प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया, समस्त प्रकार के परिग्रह ग्रहण करने की इच्छाएं जिसकी चली गई, अब वो परिग्रह से शून्य हुए अपनी आत्मा का चिंतन भली भांति क्यों नहीं कर सकेगा? कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, मैं हूं मेरा। मेरा आत्मा क्या कहें, हम तो मेरा आत्मा कहने में आता है, मैं ही आत्मा, मैं ही हूं, मैं ही अपना चिंतन अब पूर्णतः कर पाऊंगा, क्योंकि कोई भी पर वस्तु के प्रति होने वाला मेरा राग आदि आकर्षण आदि समाप्त हो गया। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंब होकर, अभी आलम्बन था ना, अब मुझे किसी भी आलम्बन की जरूरत भी नहीं रही, देवशास्त्र गुरु का भी आलम्बन नहीं चाहिए। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण है, पर सी पर से पर की कुछ भी ना, बहुत सारी चीजें। मैं किसी से
पूर्ण हूं तो मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसा अत्यंत निरालंब होकर नियत टंकोत कीर्ण मन निश्चय रूप से एक ज्ञायक भाव रूप रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। जाप में बैठते हैं ना अपन, कोई भी ध्यान बैठते हैं तो क्या करते हैं कि अपना जो आसपास का अगर मोबाइल रखा है, पर्स रखा है, सबको एक तरफ डाल देते हैं। यहाँ तक कि चश्मा लगा है उसको भी उतार कर रख देते हैं। तो ये चश्मा तो लगा रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है? नहीं साहब, जितना जितना चीज निकल जाए अच्छा है, मुझे ध्यानस्थ होना। तो जो बाह्य आवरण है वो तो निकाल ही देता हूँ, अंदर के भी जो आवरण मोह आदि के पड़े हुए हैं, कषाय आदि के पड़े हैं, मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम उन क्षणों में उन काषायिक परिणामों से भी विरक्त रहूं। तभी तो पंच जिनेंद्रों की, पंच परमेष्टि का चिंतन वास्तव में चैतन्य, वास्तव में जीवंत बनेगा। तब अरहंत की बात करूंगा, अरहंत नाम आते ही अरहंत का स्वरूप उजागर हो जाए। सिद्ध का नाम लेते हुए वो सिद्ध पंक्ति मेरे सामने प्रकट हो जाएगी। पूरे 5 पदों में होने वाले वो पंच इष्ट पद साक्षात उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि अब हृदय साफ सुथरा हो गया, मन साफ हो गया, कोई इच्छाएं नहीं, कोई कषाय नहीं, किसी तरह की कामना नहीं, और कोई आलंबन भी नहीं। उस भाव में होता है जाप, उस भाव में होते हैं ध्यान। इसलिए अपरिग्रही होना और अपरिग्रही होने का भाव समझ में आना ये परम आवश्यक है, जो मैं अब होता जा रहा हूं। ऐसा कुंद कुंदाचार्य जी मानते हैं कि अब मैं ज्ञानी बनने ही वाला हूँ। इस बात का प्रमाण यह है कि मुझे ये भाव समझ में आया, इच्छाएं ही वास्तव में परिग्रह हैं, और इच्छाओं का ना होना और स्व में एकाग्र होना वही तप है। इच्छा निरोधस्य तप। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि ज्ञानी पुण्य पाप खान पान आकाशादिक द्रव्यों और रागादि भाव को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, और उन रूप परिणमित भी नहीं होता। इस कारण उसे इनका परिग्रह नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैंने पूरी गृहस्थी छोड़ भी दी है, तो पुष्पडाल मुनि की कथा है ना, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके अब मुनि तो बन गए, लेकिन वो उनके मनो मन में दिमाग में बसी हुई थी, इसलिए मुनि बन करके भी वो गृहस्थ ही थे। उनके साथ के मुनि समझ गए कि गृहस्थ तो नहीं रहा, लेकिन गृहस्थपना गया भी नहीं है। वो भावों से युक्त होना मतलब उनके सानिध्य में रहने जैसा ही है। इसलिए कहा ज्ञानी पुण्य पाप खान पान आकाश आदि द्रव्यों और रागादि भावों को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, और उन रूप परिणमित भी नहीं होता। इस कारण उसे इनका परिग्रह नहीं है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ गाथा में समागत धर्म और अधर्म पदों का अर्थ यहाँ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ना करके पुण्य और पाप किया गया है। ये ये अच्छा क्लैरिफिकेशन दे दिया। हाँ 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 जो 6 द्रव्य है वो धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। हाँ। क्योंकि अपन क्या लिंक देखते हैं कि क्या बात क्या चल रही। उन्होंने अभी इन गाथाओं में ये तो कहा नहीं कि मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं काल नहीं हूँ। अगर कहते तो वहां पर ये धर्म अधर्म उस रूप में आ जाते, सही है। है ना। तो यहाँ तो बात चल रही है कि धर्म का अर्थ क्या है। अगर धर्म ही को धर्म जैसे ही मानते तो मैं अधर्मी थोड़ा हूँ। धर्म की परिभाषा है गुण। हर वस्तु के अंदर जो गुण होते हैं वो उसका धर्म होता है, और उस धर्म का त्याग कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ धर्म का अर्थ कुछ और है। धर्म का अर्थ क्या है? जिस पुण्य आदि को मैं धर्म मानता हूँ, जिस पाप आदि को मैं अधर्म मानता हूँ, ये दोनों ही भाव मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ना करके पुण्य और पाप किया है। आत्मख्याति में समागत 211वीं गाथा के बाद
एक गाथा आचार्य जयसेन की टीका में आई है, जो आत्मख्याति में नहीं है, वह गाथा अपन कल पढ़ेंगे। अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्या बोल? बहुत 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 बढ़िया वर्णन किया है बहुत बढ़िया। पृथ्वी का। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ललित जी, आजकल आपके प्रश्न नहीं आते हैं। हाँ, तो मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा पता नहीं, आज तो है। काफी आज तो काफी स्पष्ट ही था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं ऐसा नहीं था नहीं, क्लिष्टता नहीं थी। क्या कहना है, आपकी उपस्थिति निरंतर नहीं रहने से बहुत सारे दिनों में वो प्रश्न नहीं मिलती है हाँ, मैं मुझे। 2 दिन थोड़ा बाहर था एक्चुअली। हाँ, बोल के गए थे, मैसेज डाला था जैन साहब ने। हाँ, तो बोलो भाई विपुल जी। आज भाऊजी का भी कोई आवाज नहीं आई आज भाऊजी से। भाजी बीच में बोलिए। नहीं, बोलो। ऐसी कोई बात थी नहीं इसमें कमेंट वाली। नहीं, शुरू शुरू में बट तो आई थी ना। अरे क्या पूछना, चलिए। हाँ, तो विपुल जी बताएं, अपना परिक्रय खत्म हो गया क्या होने वाला है? नहीं सर, धीरे धीरे कमी तो आ रही है। हाँ, कभी आ रही है। मतलब वो जो पकड़ है ना। खत्म तो होने में समय लगेगा, बहुत बहुत समय लगेगा, लेकिन लेकिन अगर हम पहले से कंपेयर करें तो समझ में आने लगी चीजें। और वस्तुओं छोटी में मोटी चीजों के लिए जो हम व्याकुल हो जाते थे, अभी नहीं होते इतना थोड़ा। तो इसलिए अच्छा भी लग रहा है कि सही सही डायरेक्शन में है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अभी मैंने उनसे श्रेयांश कुमार जी से बात करी। उनके जो साड़ू भाई को ब्रदर हैं, उनकी डेथ हो गई। उनसे छोटे थे, तो वो कह रहे थे कि धीरे धीरे करके अभ्यस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो सब लोगों के अपनी अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। हम सब अब उस मुकाम पर आ गए हैं कि कब किसकी फ्लाइट आ जाएगी पता नहीं। तो बोल रहे थे कि उस प्रोसेस में ये जरूर है कि जिनसे हमारे ज्यादा आत्मीय संबंध होते हैं उनके जाने पर ज्यादा दुख होता है, जिनसे थोड़े कम होते हैं उनका कम होता है। लेकिन फिर भी अब ये जो है एक रेगुलर फीचर देखते आने के कारण से ये क्षण भंगुरता जो है दिन पर दिन स्पष्ट होती जा रही है। इसलिए अब वैसा दुख भी होता नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत 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 समझदार है वो, बहुत समझदार है। तो ये विपुल जी जो बिल- कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। हमें अपने ही व्यवहार में आई आने वाली इन परिवर्तनों का ज्ञान हो रहा है कि हमें पहले जैसा जो है विफल नहीं होता। वस्तुओं के चले जाने से, नुकसान हो जाने से, किसी स्वजन के बिछुड़ जाने से जैसा पहले मैं विफल होता था, अब वस्तु स्वरूप को समझने के कारण से अब मुझे वैसी विफलता नहीं होती। यही शास्त्र अभ्यास का फल है। ठीक है सर, तो कल बहुत अपन बढ़िया, इसको और बहुत बढ़िया। पढ़ेंगे।